हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट द मणिपुर इंसिडेंट्स। अभी जाके ये महीने में आपने देखा होगा कि इस बारे में काफी बात हो रहा है, बट सैड थिंग इज कि मणिपुर में इश्यूज मई महीने से शुरू हुए थे। इसमें ना कॉमन मैन इज नॉट टू बी ब्लेम बिकॉज कौन से स्टेट में क्या हो रहा है जब तक ये मीडिया प्रॉपरली कवर नहीं करती तब तक देश के दूसरे पार्ट्स में इशू कितना सीरियस है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। एंड दिस टाइम ऑल्सो बड़े मीडिया हाउसेज की वजह से मणिपुर इशू पे लाइट नहीं पड़ा, बट सोशल मीडिया पे जो वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं ना, उस वजह से ये हुआ है। अभी कौन से वीडियो की यहाँ बात हो रही है? वो वीडियो की जहाँ पे 2 लेडीज को बिना कपड़ों के मणिपुर में परेड कराया जा रहा है, और ये वीडियो ऑलमोस्ट 80 डेज पुराना है। ऐसे इंसिडेंट्स जब हो रहे थे तब कोई एक्शन नहीं लिया गया था, बट अभी क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है तो अथॉरिटीज ने प्रेशर के चलते वो आदमी को अरेस्ट किया जो ये वीडियो में नजर आ रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें 70-80 डेज लगे ये रियलाइज करने के लिए कि उन्हें कल्प्रिट्स को अरेस्ट करना चाहिए, या दे वर वेटिंग कि जब तक सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता तब तक वी कैन इग्नोर दिस मैटर। अभी मणिपुर ऐसे कियोस की स्टेट में पहुंचा कैसे? तो मणिपुर के जो लॉज है ना वो थोड़े अलग है। ये है मणिपुर का मैप, एंड मणिपुर के लोग ना कम्युनिटीज में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपको 2 कम्युनिटीज देखने मिलेंगी। एक मैथी कम्युनिटी है जिसमें मेजॉरिटी लोग हिंदू है, दूसरी कुकी कम्युनिटी है जिसमें ज्यादा क्रिश्चियंस है। अब ये कम्युनिटीज के बेसिस पे मणिपुर में ये लोग कहाँ रह सकते हैं वो डिसाइड होता है। जैसे मणिपुर में बीच का पार्ट वैली एरिया है एंड उसके आजू बाजू हिल एरिया है। इम्फाल जो कैपिटल है ना मणिपुर का, वो वैली एरिया में आता है। अभी मैथी कम्युनिटी जो है ना वो लैंड सिर्फ वैली एरिया में खरीद या बेच सकती है, हिल एरिया में लैंड वो नहीं ले सकते एंड वहाँ लोकेट नहीं हो सकते। वेराज कुकी कम्युनिटी जो है ना वो वैली एरिया या हिल एरिया कहीं भी मणिपुर में लैंड ले सकते हैं या बेच सकते हैं। जो वैली एरिया है वो ज्यादा डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, रोड कनेक्टिविटी ये सब वहाँ पे है। हिल एरिया जो है वो उतना डेवलप्ड नहीं है। अभी कुकीज जो है ना उन्हें एसटी का स्टेटस मिला है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, जिस वजह से उनको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे लैंड का बेनिफिट हो गया, जॉब्स एंड एजुकेशन में भी रिजर्वेशन उनको मिलता है। इनके अलावा हिल एरिया में कुछ नागाज भी रहते हैं, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में आते हैं। अभी मेथीज जो है ना वो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में नहीं आते, वो ओबीसी, ईबीसी एंड एससी ये कैटेगरीज में आते हैं, बट एसटी के अंडर नहीं। हेंस उनको लैंड सेल एंड बाय करने से रिलेटेड ना बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो जस्ट एक स्पेसिफिक जगह में लैंड खरीद या बेच सकते हैं। तो मैथी कम्युनिटी ना कई सालों से ये कह रही है कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डाल दो, सो दैट हम भी आराम से ना कहीं भी रह पाए। ये डिस्कशन ना 2013 से चालू है। ये भी पॉइंट रेज किया गया कि वैली एरिया बहुत कंजेस्टेड हो गया है एंड मेथीज को वहीं फिर भी सेटल करना पड़ रहा है क्योंकि हिल एरिया में वो जगह नहीं ले सकते, जिस वजह से वैली एरिया पॉपुलेटेड हो गया है। बट कुकी एंड नागा कम्युनिटी वाले ना इसके अगेंस्ट थे। उन्हें नहीं चाहिए था कि मेथीज को भी एसटी स्टेटस मिले। टाइम एंड अगेन दे हैव सेड कि दिस इज नॉट फेयर। उनकी रीजनिंग्स ये है कि ऑलरेडी मेथी कम्युनिटी का ना इकोनॉमिक स्टेटस उनके कंपैरिजन में काफी बेटर है, तो उनको वो लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है। अभी ना ये मणिपुर के टॉपिक से हटके अगर जनरल सेंस में बात करें तो एक कड़वा सच है जो सबको समझना जरूरी है। पूरे देश को कंसिडर करो। जो भी लोग रिजर्वेशन के बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है अपने बेनिफिट्स लेट गो क्यों करेंगे। वो सामने से क्यों बोलेंगे कि हमारा रिजर्वेशन निकाल दो? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका हक है। वेराज जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें ये रिजर्वेशन अनफेयर लगता है। दे ऑल्सो वांट टू एंजॉय दिस बेनिफिट्स, या तो दे वांट कि किसको भी ये रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। बेस्ड ऑन द इनकम सबको डिवाइड करना चाहिए। तो देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, आप कौन से कैटेगरी में आते हो उसके बेसिस पे आपका ओपिनियन बदलेगा। रिजर्वेशन ये जो टॉपिक है ना ये काफी डीप है, इसे कभी तो टच करेंगे, बट ये पॉइंट मैंने इसलिए उठाया सो दैट मैथीज एंड कुकीज कौन से वे से सोच रहे ना ये सिचुएशन के बारे में वो आप समझ पाओ। उसके बाद रिसेंटली मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट को ये बोला था कि मैथी कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डालने की बात को कंसिडर करो। हाईकोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया था, जस्ट कंसिडर करने बोला था। पर इसके बाद मणिपुर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के हिसाब से ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने प्रोटेस्ट किया कि मेथीज को एसटी कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। ऑलमोस्ट 60,000 से भी ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हुए थे। ये रैली के दौरान सडनली हिंसा की रिपोर्ट्स आने लगे। दोनों कम्युनिटीज में ना झगड़े होना शुरू हो गए। अभी यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि ये जो टेंशन है ना वो ओवरनाइट बिल्ड नहीं हुआ था। कई अलग अलग इवेंट्स ने ये चीजों को ट्रिगर किया है। एक तो हाईकोर्ट का ऑर्डर जिसके बारे में हमने बात किया, उसके अलावा कांतारा मूवी में आपने देखा होगा कैसे रिजर्व फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उन्हें हटाने की कोशिश की गई थी। सिमिलर चीज मणिपुर में भी हो रहा था। मणिपुर के जो सीएम है ना बीरेन्द्र सिंह, वो कई वक्त से इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे। रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो एरिया है वहां से लोगों को जाने के लिए बोला जा रहा था। ये जो लोकेशन है वो हिल एरिया में आता है, लोग नहीं जा रहे थे। एंड फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि उनको जबरदस्ती वहां से निकाला गया, उनके घरों को ना डेमोलिश कर दिया गया। ये इंसिडेंट्स पे सरकार का कहना है कि वो तो लोगों से सालों से कह रहे थे कि ये इलीगल कब्जा है, वहां से हट जाओ। बट कुकी कम्युनिटी का यहाँ ये कहना है कि बिना उन्हें कोई लीगल नोटिस दिए अचानक से एक दिन उनका घर डेमोलिश कर दिया गया।
अभी आप पूछोगे कि अथॉरिटीज ने अचानक से ये साल में ये कदम क्यों उठाया, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मणिपुर में ना वाइट सब्सटेंस का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अभी मणिपुर को लग के म्यांमार है, वहाँ ना ये सब बहुत होता है, ये वाइट सब्सटेंस वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है ना इंडिया का, वहाँ पे ये सब्सटेंस को भेजा जा रहा था। ये कई सालों से हो रहा है, बट धीरे धीरे करके म्यांमार में ना हालत बिगड़ने लगे हैं। वहाँ पे नवे जंग का माहौल है, तो उन्होंने क्या किया कि इवेंचुअली मणिपुर में भी वाइट सब्सटेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ वो स्टेट में भेजा जा रहा था, बट अभी दे वर ट्राइंग टू प्रोड्यूस इट इनसाइड मणिपुर। एंड ये चीज बहुत कंसर्निंग है। आपने पाब्लो एस्कोबार का सीरीज देखा होगा ना, तो थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे। कैसे कोलंबिया का हालत हुआ था, वैसे ही कुछ सिचुएशन म्यांमार में है। अभी क्योंकि इंडिया उसको लग गया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन जितना हो सके उतना स्टेबल रखें। जिस वजह से ये हिल एरिया में कई लोगों को अप्रैल महीने से अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया, और वो लोग थे जो ये वाइट सब्सटेंस को किसी न किसी वे से मणिपुर में ला रहे थे। बैक टू बैक जब ऐसे कई अरेस्ट हुए ना, तब ट्राइबल कम्युनिटी जो थी ना, उन्हें टारगेटेड फील होने लगा। दे फेल्ट एज इफ उनके साथ ये जानबूझ के किया जा रहा है। एंड मेन चीज यहाँ पे ये भी है कि बीरेन सिंह जो है ना, वो मेथी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो भी उन्होंने बैक टू बैक एक्शंस लिए, उसे कुछ लोगों ने अलग वे से परस्यू किया, दैट पर्पसली कुकीज आर गेटिंग टारगेटेड। पॉसिबिलिटी है ये हो भी रहा होगा, बिकॉज मणिपुर से रिलेटेड हर इंसिडेंट्स के ना आपको 2 वर्जन सुनने मिलेंगे। एंड ये सब केओस के बीच में वेरी डिस्टर्बिंग फेक न्यूज स्टार्टेड सर्कुलेटिंग। एक फोटो फैलाया गया मणिपुर में, जिसमें प्लास्टिक में रैप्ड एक लेडी की बॉडी थी, एंड नीचे लिखा गया कि एक मेथी कम्युनिटी की नर्स थी, एंड कुछ कुकी कम्युनिटी के लोगों ने उसके साथ इनअप्रोप्रिएट चीजें करके उसे मार दिया है। ये फोटो जो है वो एक्चुअली मणिपुर का था ही नहीं, वो दिल्ली के एक केस का था, बट मणिपुर के लोगों ने इस पे विश्वास कर लिया। लेटर ऑन कई आर्टिकल्स भी आए कि दिस इज नॉट ट्रू, बट तब तक देर हो गई थी। ये फेक न्यूज के चलते मेथीज के कुछ लड़कों के ना कुकी कम्युनिटी के 2 लेडीज को ऐसे ट्रीट किया, एंड बैक एंड फोर्थ ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए हैं। मई के बाद मणिपुर में दोनों कम्युनिटीज में क्लैशेस नॉन स्टॉप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, एंड पुलिस जो है वो भी अपने अपने कम्युनिटीज के लोगों को ना सपोर्ट कर रही है। एक इंटरव्यू देखने मिला जहाँ पे ये रिवील हुआ कि पुलिस ने अपने कम्युनिटीज को ना हथियार अवेलेबल करके दिया है, जिस वजह से आम लोग हथियार लेके घूम रहे हैं मणिपुर के सड़कों पे। सिस्टम हैज कम्प्लीटली फेल्ड हियर। मेथी कम्युनिटी को सिर्फ स्टेट पुलिस पे भरोसा है, वेराज ट्राइबल कम्युनिटी को स्टेट पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनको आसाम राइफल्स पे ज्यादा भरोसा है, जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स है। एंड मेथी सेंट्रल फोर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो कुकीज को फेवर करते हैं। तो दोनों कम्युनिटीज को कोई ना कोई अथॉरिटी से प्रॉब्लम है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके अगेंस्ट एंड सामने वाले को फेवर कर रहे हैं। दिस केओस इज नॉट एंडिंग, एंड ऐसे केओस में ना पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स खेलते ही खेलते हैं, एंड इसी वजह से सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स के ना लॉ थोड़े अलग भी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। लैंड को लेके अचानक से कोई रूल ऐसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले इवन डॉग मीट के इशू को लेके नागालैंड एंड मणिपुर जैसे स्टेट्स में दूसरे स्टेट्स के एनजीओ ने इंटरफियर करने की कोशिश की थी कि डॉग मीट यहाँ पे बैन होना चाहिए, बट ये सारे बैन्स को वो स्टेट के हाई कोर्ट ने ना हटा दिया था, एंड एनजीओ कुछ कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज उन्हें बोला जा रहा था कि इंटरफियर मत करो। एंड मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर देयर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसे इजीली वहाँ पे ऑर्डर्स एनफोर्स नहीं किए जा सकते, एंड सेम इज हैपनिंग नाउ। कुकीज एंड मेथीज अथॉरिटीज पे भरोसा नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये केओस में अथॉरिटीज ने अपने पावर का ना गलत इस्तेमाल कई बार किया है। लोगों को बचाने की जगह उन्हें एक्सप्लॉइट किया है। हेंस अभी एक ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो गया है जहाँ पे लोगों ने खुद हथियार उठाने का फैसला कर लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट ये हो रहा है बिकॉज वो सेफ फील नहीं कर रहे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मणिपुर में ये जो भी हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है।